अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मिर्ज़ा जेलमी की एक और वीडियो लेकर आपके सामने पेश हुए हैं, जिसके अंदर इस बंदे का अहले सुन्नत पर ये इल्ज़ाम लगाना कि अहले सुन्नत जो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का धोबी वाला वाक़या है, ये इसे सच्चा करार देते हैं और हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामत मानते हैं। हालांकि ये बंदा इस बात का ये झूठा ऐलान करता है, अहले सुन्नत पर बहतान बांधता है, इस पर खुदा की लानत हो, क्योंकि ये बंदा अहले सुन्नत पर अवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने का एक नया तरीका निकालना चाहता है। लेकिन इसी पर ही उलमा अहले सुन्नत ने इसकी पकड़ की और इसे ये बात बताई कि जो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का धोबी वाला वाक़या है, ये मनगढ़ंत वाक़या है, झूठा वाक़या है, इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन इस बंदे का एलानिया बाज़ दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर भी कहना कि जी ये गौस पाक का धोबी वाला वाक़या बयान करते हैं, और हालांकि इस वाक़े की कोई हकीकत नहीं, ये वाक़या झूठा वाक़या है। और इन जैसे ही लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है, वो किन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा हम इंशाअल्लाह ताला में भी आपको बताएंगे। आप इसकी ये वीडियो देखें। एक वो भी सुना है ना, रिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मां दीनों का धोबी कहते नहीं पाक दा धोबी सा। एक वो भी सुना है ना, रिश्ते आए तो उन्होंने पहला सवाल किया मां दीनों का धोबी कहते नहीं तीसरा फरिश्ते परेशान एक लाई। आपने इसकी ये वीडियो देखी, इसके अंदर इस बंदे का ये बात करना कि वो धोबी कब्र में गया, उससे पूछा गया माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, मैं रब्बू का। उसने जिसके जवाब में दिया जी मैं धोबी हूँ जी, इसने थप्पड़ मारा फरिश्ते, यानी इस तरह की माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। हालांकि ये वाक़या झूठा वाक़या है। इसके बारे में मौलाना जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला ने भी इसके बारे में लिखा, और कई मुहद्दिसीन ने, आइम्मा इकराम ने, उलमा अहले सुन्नत ने इस वाक़े की तहकीक के साथ लिखा कि ये वाक़या झूठा वाक़या है, इसकी कोई हकीकत नहीं। हाँ, अब सवाल इस बात का ये उठता है कि ये वाक़या लिखा तो लिखा किसने, क्योंकि इसके जो अकीदे नज़रियात हैं, इसके गुमराहाना कुफरी अकीदा वहाबिया तर्ज अमल पर है। जिस तरह वहाबियों के अकीदे गुमराहाना है, इसी तरह इसका अकीदा भी गुमराहाना, यानी इसमें और उनमें फ़र्क कोई नहीं है, ये एक ही, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि ये एक ही फ़िरका है। अगरचे ये मिर्ज़ा जेलमी मिर्ज़ा के नाम से, मिर्ज़ियों के नाम से एक अलहदा फ़िरका बनाकर मंजर आम पर आया, लेकिन इसके अकायद नज़रियात वहाबिया तर्ज अमल पर ही हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि ये वाक़या लिखा तो लिखा किसने। ये वाक़या लिखा मौलाना अशरफ अली थानवी, जो कि देवबंदियों वहाबियों का दोनों का ही इमाम माना जाता है। उसने अपनी किताब अपने मलफूजात में इस वाक़े को लिखा, जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा दलाइल के साथ। उसकी किताब का सफ़ा नंबर, उसकी किताब वगैरह भी उसने अपनी किताब के अंदर इस वाक़े को लिखा कि उससे फजलुर रहमान नामी एक शख्स का सवाल हुआ कि जी हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के धोबी से कब्र में पूछा गया कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो उसने जवाब में धोबी कहा। और मौलाना अशरफ अली थानवी इसके बारे में ये जवाब लिखता है कि जी उसका जो मतलब था वो ये था कि जो हुज़ूर गौस पाक का दीन है, जो उसका रब है हुज़ूर गौस पाक का, वही मेरा रब है, उसका ये मतलब था। यानी इस वाक़े को यहाँ बयान करके ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इस पर हम इस वाक़े की इसकी हिमायत कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बताने का यहाँ मकसद ये है कि ये वाक़या लिखने वाले हैं वो वहाबिया देवबंदियों के इमाम मौलाना अशरफ अली थानवी है, जिसने अपनी किताब के अंदर ये वाक़या लिखा उसने, और इसको मंसूब अवाम अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, मुसलमानों की तरफ मंसूब किया गया, अहले सुन्नत की तरफ मंसूब किया गया कि जी ये इनका ये अकीदा है, ये हुज़ूर गौस पाक की ये कलामत बयान करते हैं। हालांकि ये हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। हदीस मुबारका में आता है कि कब्र के अंदर मोमिन से सवाल किया जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा, क्या नज़रिया रखता था, इनके बारे में क्या कहता था, तो मोमिन सिर्फ इन सवालों के ही जवाब देगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जो ये करामत देवबंदियों ने अपनी किताब में लिखकर अवाम अहले सुन्नत की तरफ मंसूब की, ये इस हदीस से टकराती है कि ये इस हदीस का इनकार करने वाली बात बन जाती है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है मोमिन से इन 3 सवालों के जवाब ही देगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। तो लेकिन ये धोबी का ये वाक़या बयान करके ये बात को अहले सुन्नत की तरफ मंसूब करना कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि ये धोबी कब्र में जा कहता है कि मैं हुज़ूर गौस पाक का धोबी हूँ, ये मनगढ़ंत झूठा वाक़या है, इसकी
कोई हकीकत नहीं। इसी तरह वहाबिया देवबंदिया फिरका की उनके ही अपने मौलवी अशरफ अली थानवी, इसके किताब से ही इनकी ये साजिश नाकाम हुई। लिखते ये हैं, डालते अहले सुन्नत पर हैं, बदनाम अहले सुन्नत करते हैं कि इनकी ये करामात ये बयान करते हैं और माज़ अल्लाह हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह तआला की तरफ झूठा वाक़या मंसूब करते हैं जो कि उनकी तरफ मंसूब किया ही नहीं जा सकता। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। और इस बात को, इस वाक़े को उठाकर मिर्ज़ा जेलमी ने अहले सुन्नत को गुमराह करना चाहा, मुसलमानों को गुमराह करना चाहा। और इसके अलावा वहाबिया फिरका की, देवबंदियों फिरका की ये बात हुई कि इन्होंने खुद ही अपनी किताबों में इनके बड़ों ने वाक़या लिखा और इसको अहले सुन्नत की तरफ मंसूब किया, अहले सुन्नत को बदनाम करना चाहा, लेकिन ये बदनाम खुद ही हो गए। इनकी किताबों से ये बात वाज़ेह है कि इन्होंने इस वाक़े को लिखा और इसे अहले सुन्नत की तरफ मंसूब किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बद मज़हबों से महफूज फरमाए, इनकी सोहबतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।